स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के प्लान में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस प्लान के बारे में आपको कौन कौन सी जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी म्यूचुअल फंड्स प्लान में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते हैं, देखते नहीं हैं कि ये जो प्लान है इसके लिए बेस्ट है कि नहीं, और इस प्रकार से इसका पैसा जो है आगे जा कर के डूब जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहीं पर कि आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाने से पहले आपको किसी भी प्लान्स के बारे में क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे जो पहले आपको जानकारी लेना चाहिए कि इसका जो रिटर्न है कितना मिलता है। ठीक है, जैसे ये जो म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर खोल लिया हूँ एक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स है इसका 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और इसका जो ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो कितना है ये देखना। सबसे पहले ये जो देखना है ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसी से आपको पता लगेगा कि आपका जो पैसा है आगे जा कर के कितना रिटर्न देगा। ठीक है, तो देखो, अभी जो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, देखो 24% का रिटर्न दिए हैं। ठीक है, ऑल टाइम की इसकी बात करें तो एक म्यूचुअल फंड्स है, और या इसी प्रकार से आपको 5 साल का देख लेना है, 3 साल का, तो पीछे आपको बाइक में जो जैसे कि 5 साल, 3 साल, 1 साल में जितना अच्छा इसका रिटर्न रहेगा उतना अच्छा आपको आगे जाकर के रिटर्न देने की संभावना है। ठीक है, तो रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आपको देखना है इसका क्या, तो इसका जो एनएवी प्राइस होता है ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एनएवी प्राइस क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है। ठीक है, प्लान का, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा इसका जो यूनिट इतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट की देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसका साइज। ठीक है, फंड साइज और रेटिंग। देखो, रेटिंग जितना अच्छा रहेगा उतना प्लान्स अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, आपको सभी कुछ जानकारी लेना है। और फंड साइज देखो, ये जो फंड साइज है देखो कितने करोड़ का है, तो जितना बड़ा फंड साइज होगा ना उतना ज़्यादा लोग इसमें पैसा लगाए होंगे, और उतना ज़्यादा पैसा लोग लगाए होंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों ने पैसा अपना रिसर्च करके ही लगाया होगा। ठीक है, तो ये अच्छा ही होगा। ठीक है, अब जो आगे की जानकारी लेना है कि होल्डिंग की, यहाँ पर देखिए एक म्यूचुअल फंड्स है, इसका जो होल्डिंग है 26 कंपनी में। ठीक है, होल्डिंग का मतलब है कि आप जो पैसा लगेंगे जिस प्लान में, तो उस प्लान का जो पैसा है कौन कौन सी कंपनी में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जितना अच्छा कंपनी रहेगा ना आपके पैसे का ग्रोथ भी उतना अच्छा करेगा। अगर पैसे का ग्रोथ आपका बढ़िया होगा तो आपका पैसे का भी ग्रोथ और रिटर्न बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो होल्डिंग को ये देखना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, तो इसमें आपको अच्छा कंपनी है कि नहीं ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसके बाद इसके होल्डिंग को और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विटी में लगा है ज़्यादा कि कैश में ज़्यादा लगा है। तो ठीक है, तो इक्विटी में अगर ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर देखिए आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लंबे समय तक इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कम समय के लिए लगाते हैं तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि इक्विटी में लगा है कि कैश में लगा है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको जो सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में, जैसे कि मान लो कि फ़िलहाल कोई टेक्नोलॉजी का सेक्टर है तो कौन से सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो उस सेक्टर में अगर पैसा लगेगा तो पैसे का ग्रोथ अच्छा होगा, और ग्रोथ अच्छा होगा तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देगा। ठीक है, तो ये भी देखना। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल है, फाइनेंशियल है, फिलहाल क्या है तो इंडिया जो है ऑटोमोबाइल इस सब में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इन सब को आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब जो इसमें देख सकते हैं कि रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स देखिए कि 1 साल में कितना दिया है, 3 साल में कितना दिया है, 5 साल में कितना दिया है, और ऑल टाइम की कितना दिया है, ये भी यहाँ पर इसमें दिया है। इसी प्रकार से आप भी अब देखिए इसका जो रिटर्न है, देखिए पीछे आपको बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आगे भी आपको अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसमें ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या देखना है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो देखना है सबसे पहले। ये देखो आपको खर्चा है। ठीक है, जैसे कि अब जब मान लो कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं पैसा, और जब आप निकालेंगे इसमें से पैसा तो आपको इतना परसेंट काट लिया जाएगा, तो ये जितना कम रहेगा आपके रिटर्न में से उतना पैसा कम कटेगा। ठीक है, तो ये भी देखना, ये मान लीजिए कि 1% से कम रहना चाहिए। ठीक है, आपको ये देख कर लगाना है। ठीक है, इसके बाद एग्जिट क्लाउड, ये भी आप देखिए
कि अगर आप मान लो कि समय है कि मान लो कि 5 साल का, 5 साल से पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको इसमें कितना, तो इसी प्रकार से अगर 1 साल से अगर कम समय में निकालते हैं तो 1% लगता है। तो इससे कोई कोई में 2% भी हो सकता है, कोई कोई में नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो और भी अच्छा होगा, और अगर होगा तो बहुत अच्छा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट लॉट भी देखिए। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी, ये भी एक प्रकार का फीस है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको टैक्स भी देखना होगा। टैक्स तो आप मान कर चलो कि हर प्लान्स में लगता है, लेकिन कोई कोई में टैक्स सेवर आता है, इसमें नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद आपको फंड का मैनेजर कौन है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, ये फंड का जो मैनेजर है, यहाँ पर देखिए कि एक म्यूचुअल फंड्स प्लान है, इसके 3 लोग हैं। ठीक है, अब ये जो 3 लोग हैं, ये फंड मैनेजर जितना एक्सपीरियंसड पर्सन देगा ना, उतना पैसे का ग्रोथ ज़्यादा करेगा, और ग्रोथ ज़्यादा करेगा तो आपका पैसे का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन लोग हैं, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, और कितने म्यूचुअल फंड्स का ये मैनेजमेंट कर रहा है, तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो बात है आपको मैंने दिखा दिया कि कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट करने से पहले, और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, कि कोई म्यूचुअल फंड्स है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, फंड मैनेजर कौन है, ये एक्सपीरियंसड पर्सन है कि नहीं, और सबसे जो अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड्स प्लान में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, किन लोगों को लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कितने दिन के लगाना चाहिए, ये सभी मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।